हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक की कहानी। एक गांव में आरजू और तमन्ना नाम की दो जुड़वा बहनें अपने भैया भाभी के साथ रहती थीं। आरजू और तमन्ना जब 5 साल की थी उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। भैया भाभी के सिवा उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। आरजू और तमन्ना के भैया उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, कभी भी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं देते। लेकिन आरजू और तमन्ना की भाभी उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। भैया के सामने तो वो बहुत अच्छे से रहती, लेकिन जब भैया घर पर नहीं रहते तो वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा काम कराती और बहुत ज़्यादा डांटती भी थी। जल्दी जल्दी से सफाई करने के बाद तुम दोनों किचन में पड़े सारे बर्तन भी धो दो। बर्तन अच्छे से धुले होने चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की इतनी पिटाई करूँगी कि रात को सो नहीं पाओगी। ठीक है भाभी, हम दोनों सारे बर्तन अच्छे से साफ कर देंगे। बेचारी दोनों बहनें घर का सारा काम खत्म करने के बाद अपने कॉलेज जाती, लेकिन कॉलेज जाते वक्त वो बहुत थका हुआ महसूस करती। घर में भाभी की वजह से परेशान थी, लेकिन जब वो कॉलेज जाती तो उनके दोस्त भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते, क्योंकि आरजू और तमन्ना दोनों ही सांवले रंग की थी और उनके बाल भी काफ़ी छोटे थे। इसीलिए कॉलेज में सब उन्हें बहुत ज़्यादा छेड़ते। ये देखो, दोनों लड़कियां होकर भी लड़कों जैसी दिखती हैं। इनके छोटे छोटे बाल हैं, बिल्कुल लड़कों की तरह। दोनों आरजू और तमन्ना हमेशा उदास रहती और रोजाना जंगल में नदी के पास बैठकर रोया करती थी। भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? सब लोग हमें छेड़ते रहते हैं। भाभी भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारा कोई दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुम रो मत। तो क्या हुआ हमारा अगर कोई दोस्त नहीं है तो? मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त और तुम हो मेरी दोस्त। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। आरजू बहुत ही समझदार लड़की थी। वो हमेशा खुद को और तमन्ना को संभाल लेती थी। एक दिन आरजू और तमन्ना दोनों कॉलेज के लिए जंगल से गुजर रही थीं, तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई। वो औरत बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी और लकड़ी के सहारे चल रही थी। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। मैं 10 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। आरजू और तमन्ना की भाभी दोपहर में खाने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही रोटी दिया करती थी, जिसे उन दोनों को आधा आधा करके खाना था। तमन्ना, हम इस रोटी को इस बूढ़ी औरत को दे देते हैं। इसने तो 10 दिन से कुछ नहीं खाया है। लेकिन हम दे तो देंगे, फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दे दो आरजू। आरजू और तमन्ना जैसे ही बूढ़ी औरत को रोटी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो बूढ़ी औरत एकदम एक परी में बदल जाती है। दोनों आरजू और तमन्ना परी को देखकर चौंक जाती हैं। डरो मत आरजू और तमन्ना, मैं एक परी हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी दयालु तबीयत को देखना चाहती थी। तुम दोनों तो बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की हो। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन जादुई परी, आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? मैं इस जंगल में रहती हूँ और दयालु और अच्छे इंसानों की मदद करती हूँ। तुम दोनों की दयालु तबीयत से मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, ये एक जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक है। कंघी से तुम दोनों को बहुत ही सुंदर बाल मिलेंगे और लिपस्टिक लगाने से तुम दोनों बहुत सुंदर हो जाओगी। परी आरजू और तमन्ना को एक जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक देती है और साथ में ये भी बताती है कि कंघी और लिपस्टिक दोनों अपने आप काम करते हैं और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हैं। एक बार इस्तेमाल होने के बाद कंघी एक हीरा और लिपस्टिक एक हीरा देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद कंघी और लिपस्टिक अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कंघी पहले आरजू और तमन्ना के बालों को खूबसूरत बनाते हैं और उसके बाद उनके होठों पर खुद ब खुद लिपस्टिक लग जाती है। आरजू और तमन्ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। अरे वाह तमन्ना, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। आरजू, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। फिर कंघी और लिपस्टिक एक एक हीरे में बदल जाती है। आरजू और तमन्ना वो हीरे लेकर अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी हीरों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लग जाती है। आरजू और तमन्ना को कॉलेज में भी अब कोई नहीं छेड़ता, सब उनसे अच्छे से ही बात करने लगते हैं। फिर आरजू और तमन्ना कभी परेशान नहीं होते और दोनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई लिपस्टिक और जादुई कंघी की कहानी।
اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.